लोग कहते हैं कि पति परमेश्वर होता है, उसकी पूजा करो। पत्नियां व्रत उपवास क्या क्या नहीं करती अपने पति के लिए, और मैं अपनी पत्नी में, जिसके साथ मैंने जन्मों जन्मों साथ रहने की कस्में खाई, उसमें और एक नौटंकी वाली में फर्क ही नहीं कर पाया। अग्नि परीक्षा मुझे देनी चाहिए। ये बताने के लिए कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। नहीं करण, तुम जो कहो मैं करने को नहीं तैयार नहीं, हम महसूस कर सकते हैं। आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं कि आप हमसे कितना प्यार करते हैं। मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया। अब हम जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया। आप और हम भले ही दो शरीर हो, पर हमारे सीने में तो एक ही दिल धड़कता है ना। हाँ, चलिए करण, जैसे जैसे इन दो प्रेमियों को मौत भी अलग नहीं कर पाए, वैसे हम भी आपसे वादा करते हैं कि हम खुद को आपसे कभी अलग नहीं करेंगे। चलिए। आज इन अमर प्रेमियों की मजार पर मैं तुम्हें फिर से वादा करता हूँ, आप तुम्हारे हर सुख दुख में, उतार चढ़ाव में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। बीता हुआ हर वो पल जिस पे सिर्फ तुम्हारा हक था, वो तुम्हें लौटा के रहूंगा। हम भी आपसे वादा करते हैं, आज के बाद एक पल के लिए भी खुद को आपसे अलग नहीं करेंगे। जी को डर तो वही हो गया। पहली बार जिंदगी में प्रेम करो, वो भी वो भी अब दूर हो जावे को। क्यों कर बैठी मैं प्रेम, क्यों मन ही मन रिश्ता बना बैठी। अब कहीं देख पाऊंगी मैं करण ने दूर जाते हुए, कहीं देख पाऊंगी अब और करण को नजीक आते हुए। नहीं देख पाऊंगी।
प्रेम कियो है तो परीक्षा देनी पड़ेगी। अगर मारो प्रेम साचो है तो मां करण को पाकर रहूंगी। करण करण मुझे इस पल का मुझे इंतजार था अब। करण, हम जानते हैं हम दोनों को अलग करने में कहीं न कहीं प्रियंका भाभी की गलती है। पर अगर आज हम साथ हैं तो वो सिर्फ इन्हीं की वजह से। करण, माफी की हकदार तो मैं अब भी नहीं हूं, लेकिन अपनी गलती सुधारने का ये आखिरी मौका गंवाना नहीं चाहती थी। मेरे पापों का प्रायश्चित तभी होगा जब मैं आभा को उसकी असली जगह दिला दूं। लाडो, क्या हुआ बेटा? अपनी अम्मा से गले नहीं मिलोगी? हम जानते थे हमारी लाडो किसी अच्छे घर की बेटी होगी। तुम्हारे संस्कार और आचरण देखकर हमें पता था एक दिन तुम अपने परिवार के पास वापस चली जाओगी। ये अरुणा जी हैं आभा। 4 महीने जब तुम्हें कुछ भी याद नहीं था और तुम स्वर्ण भवन में नहीं थी तो इन्हीं ने तुम्हारा ध्यान रखा। तुम इन्हीं के साथ रही थी और आज इन्हीं की वजह से मैं तुम्हें ढूंढ पाया। हम आपका धन्यवाद कैसे करें? माँ के जाने के बाद आज हमें पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे जैसे भगवान ने आपको हमारी माँ के रूप में भेजा हो। क्योंकि सिर्फ एक माँ ही अपने बच्चों के लिए जान की बाजी लगा सकती है। अगर आप नहीं होती तो आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया, जो कुछ भी सहा, उसका धन्यवाद हम आपको कैसे कर पाएंगे? हम नहीं चाहते। नहीं लाडो, धन्यवाद तो हमें ईश्वर का करना चाहिए। बरसों से सुनी जिंदगी में तुम एक फरिश्ता बनकर आई। कुछ रिश्ता ना होते हुए भी तुमने हमें अपने से मान लिया। आज तुम्हारा घर बस रहा है,
हमें इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बेटियों को तो एक दिन जाना ही पड़ता है। यही सोचकर हम अपने आप को समझा देंगे। क्या हम आपको माँ बुला सकते हैं? सच माँ जी, आपने मुझ पे कितना बड़ा एहसान किया है मैं आपको बता नहीं सकता। सच। चलें? आइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। करण, करण, कब से इस पल का मुझे इंतजार था। हैप्पी होली। अरे करण कहाँ है? कल शाम को भी तुम दोनों गायब हो गए थे। लॉन्ग ड्राइव पे गए थे क्या? अरे हाँ आबा, बता दो करण कहाँ है, वरना शैली भाभी को होली खेलने का मजा ही नहीं आएगा। ऑब्वियसली डोंट माइंड, लेकिन करण मेरा फेवरेट देवर है। उसके बगैर मैं होली कैसे खेलूंगी? कहाँ है तुम्हारा हस्बैंड? पता नहीं कहाँ चले गए। हम भी कब से फोन कर रहे हैं, वो फोन ही नहीं उठा रहे। अरे आभा, होली का दिन है, गया होगा किसी दोस्त को मिलने, आ जाएगा, चिंता मत करो। अरे माँ, पापा की तबीयत कैसी है? आपने दवाई दी उन्हें? मैंने उनको दवाई दे दी, वो भी ठीक है, बस थोड़ी देर में नीचे आते होंगे। अरे क्या हुआ बाबू को? क्यों रो रहे हैं? हाँ, बोलो। अब लाइए, हमें दीजिए। अच्छा अच्छा निशान, ना बच्चा ना, ना नहीं रोते। हाँ, क्यों रो रहे हो? चुप हो जाओ। आज पता नहीं इसे क्या हो गया है, क्यों इतना रो रहा है? कुछ नहीं माँ, शायद अपनी माँ की गोद ढूंढ रहा है। ना बच्चा, ना बस। इसे उस गोद को भूलना ही होगा। आभा, हम सबने मिलकर साथ में ही फैसला लिया था ना प्रियंका को इस घर से निकालने का। पर वो फैसला निशांत के आंसुओं से बढ़कर तो नहीं है ना? माँ, आज निशांत की पहली होली है। क्या उसका हक नहीं बनता कि उसकी माँ उसे रंग लगाए? नहीं माँ, हम उसका हक नहीं छीन सकते। ये तो गलत है। हम खुद ही निशांत को प्रियंका भाभी से मिलवाने ले जाएंगे। कोई जरूरत नहीं है आभा। हाँ, वीर सही कह रहा है। अब देखो, प्रियंका ने जो कुछ भी किया है उसके बाद मुझे नहीं लगता कि घर में कोई भी उसे माफ करने के लिए तैयार होगा। भाभी तो माँ हम मानते हैं प्रियंका भाभी ने जो कुछ भी किया गलत किया, पर इसमें इस नन्ही सी जान का क्या कसूर? गलती हमारी है। हमने प्रियंका भाभी को सुधरने का एक मौका भी नहीं दिया। जब हमने सबको मौका दिया तो फिर उन्हें क्यों नहीं? आप तो एक माँ हैं,
एक माँ की तड़प का एहसास है आपको। अरे ये तो बेचारा कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन लेकिन हम तो समझ सकते हैं। हमें एक मौका दीजिए। माँ, अगर आप ठीक समझे तो मैं भी यही चाहूंगी कि प्रियंका को एक और मौका देना चाहिए। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। वी, आभा को ले जाने दो। जल्दी आना, करण आता होगा। जल्दी आएंगे। भैया, बस हम आते हैं। रुको आभा, मुझे प्रियंका पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं, आप कैसे? भैया, आपको प्रियंका भाभी पर भरोसा नहीं है, पर आभा पर तो है ना। चले, अब हमें घर जाना चाहिए। डॉक्टर की पट्टी से भी ज्यादा असर होगा इसका। हमें पता है अब तुम बिल्कुल ठीक हो गई हो, मगर अब भी हमारे लिए हमारी लाडू हो। तुम्हें अगर कोई परेशानी होगी तो हमेशा हमें तकलीफ होगी। चुपचाप बैठो। उस नौटंकी वाले ने तो हमेशा ये जताने की कोशिश की लाडो उसकी भांजी है, लेकिन ये राम दरबार देखने के बाद, इसकी बातें सुनने के बाद हमारा मन ये मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था कि हमारी लाडो कोई नौटंकी वाली होगी। लेकिन अभी तुम्हें तुम्हारा परिवार मिल गया है, हम बहुत खुश हैं। हमें और कुछ नहीं चाहिए। सब आपकी वजह से हुआ है माँ जी। थैंक यू। चले, अब हमें घर जाना चाहिए। करण, आप क्या घर पे सब हमारा विश्वास करेंगे? हाँ, तो उस हम शक्ल ने सबकी आंखों पर झूठ की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती आभा, और अब वक्त आ गया है उस अलबेली का पर्दा फाश करने का और आभा को उसके स्वर्ण भवन लेके जाने का। हाँ बेटा, करण ठीक कह रहे हैं, तुम्हें जाना चाहिए। करण, उस अलबेली का कुछ भरोसा नहीं है। पता नहीं कब क्या कर दे। इसलिए अच्छा होगा तुम माँ जी को भी अपने साथ ले जाओ, ताकि आभा साबित कर सके कि वो इतने दिन कहाँ थी। माँ जी ही क्यों, आप भी चलेंगे हमारे साथ। अब
अपने घर, अपने निशांत के पास। लेकिन आभा, नहीं भाभी, अब आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं। आप चलिए हमारे साथ। आभा की बराबरी कोई नहीं कर सकता। आज उसने निशांत को उसकी मां से मिला के साबित कर दिया है कि ऐसा सिर्फ आभा ही कर सकती है। आभा के गुण और संस्कार इतने अच्छे हैं कि हमारे दिलों में और इस घर में उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। वरना अगर केवल बाहरी रूप रंग की बात होती तो उसकी वो हमशक्ल हमें कब का गुमराह कर चुकी होती। आभा ने जगह हम सबके दिलों में बनाई है। कोई भी बहरूपिया आकर आभा को करण से और इस परिवार से कभी अलग नहीं कर सकता।